तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। इसमें है कि जेल में फाइल चुनिए। इनमें जो है आपको फाइल को चुनना है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है झगड़ा, झगड़ालू, झगड़ना। तो इनमें जो है कौन सा सही होगा? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि फाइल जो कहते हैं वो काम करने वाले को फाइल कहते हैं। तो झगड़ा, झगड़ालू, झगड़ना, इसमें जो है आपका फाइल झगड़ालू होगा। झगड़ालू यानी झगड़ा करने वाला, ठीक है। तो झगड़ा करने वाला, काम करने वाला, इसको हम लोग फाइल कहते हैं। अच्छा, रिबाई की जमा क्या है? अगला क्वेश्चन, रिबाई की जमा क्या है? आपके सामने में 4 ऑप्शन है, रिबायात, अरबा, रिबाइयों। तो दोस्तों रिबाई का जो जमा है वो होगा रिबायात। ओके। दरअसल में अगला क्वेश्चन, दरअसल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? इसमें आपको मुजक्कर को छांटना है। रहमत बिल्कुल गलत है, ये रहमत जो है ना मुअन्नस है। सेहत ये भी मुअन्नस है। हाँ, जहन्नम की जो बारी है, जहन्नम जो है ना वो मुजक्कर है, ठीक है। जन्नत भी मुअन्नस है। तो रहमत, सेहत, जन्नत ये तीनों के तीनों मुअन्नस हैं और जहन्नम जो है ये आपके क्या है? मुजक्कर हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। कह रहा है कि दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? इसमें आपको मुअन्नस को छांटना है। ऊपर में मुजक्कर के बारे में कहा, अब यहाँ पर मुअन्नस के बारे में जिक्र है। जैसे कि शुहरत है, हाँ शुहरत जो है ना मुअन्नस है भाई, शुहरत को मुअन्नस के घर में रखेंगे। और शेर जो है, शेर ये आपके मुजक्कर हैं, जंगल भी मुजक्कर हैं, बाग भी मुजक्कर हैं। बात क्लियर है? अच्छा, दर्ज झेल में इस्म मुसग्गर कौन है? इस्म मुसग्गर को जो है आपको क्या करनी है? छांटनी है। बागीचा, बाग, बाजार, रेगिस्तान। तो इस मुसग्गर की बात क्या जाए तो वह है बागीचा, ये आपके इस मुसग्गर हैं। अच्छा, शब्बीर हसन खां, जोश। तो इसमें जो जोश है वो क्या है? तो इसमें दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो जोश है ना ये आपके क्या है? तखल्लुस हैं। तखल्लुस का मतलब होता है कि जैसे कोई बड़े बड़े जो उलमा इकराम है जो शेर व शायरी लिखते थे, तो शेर के जो आखिर मिसरे होते हैं उसमें वो अपने नाम की जगह में दूसरा चीज इस्तेमाल करते हैं। तो जो दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उसी को कहते हैं तखल्लुस, यानी वो अपने नाम की जगह में तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है शब्बीर हसन खां जोश, तो यहाँ पर जो लास्ट में जोश है वो क्या है? तखल्लुस हैं। अच्छा, जाहिद कल पटना जाएगा, ये जमाना की कौन सी किस्म है? जमाना 3 प्रकार का होता है, एक होता है माजी, एक होता है हाल और एक होता है मुस्तकबिल। तो माजी का मतलब होता है जो गुजर गया है, गुजरे हुए समय को माजी कहते हैं। जो चल रहा है उसको हाल कहते हैं और जो आने वाला कल है, जो आएगा, उसको हम लोग कहेंगे मुस्तकबिल। तो यहाँ पर है कि जाहिद कल पटना जाएगा, तो इसमें कौन सा जमाना पाया जा रहा है? कौन सा इसमें काल पाया जा रहा है? तो दोस्तों जाहिद कल पटना जाएगा, आने वाले समय के बारे में कह रहा ना, तो ये हो गया आपका मुस्तकबिल, यानी मुस्तकबिल के बारे में कह रहा है, ठीक है। अच्छा जी, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, फ़िल के माना है, यानी फ़िल के क्या माना है? तो फ़िल के काम, नाकाम, फेल, इनमें कोई नहीं। तो दोस्तों फ़िल के माना है काम, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात क्लियर है? अच्छा, कसरा का मतलब क्या होता है? कसरा आप लोग अगर मकतब में पढ़े होंगे तो आप लोग को मकतब में ही सिखाया गया होगा कि कसरा का मतलब क्या होता है? जेर होता है, जो नीचे होता है ना उसको कसरा कहते हैं। यानी ऑप्शन में था कि जबर, जेर, पेश, तशदीद, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है कि आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि जेर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सदा के माना क्या है? तो सदा के माने क्या है? तो आई होप इसका माना आप जानते ही होंगे, बहुत ही ज्यादा आसान है कि सदा का माना क्या होता है? हमेशा, आवाज, आसान या फिर मुश्किल। तो दोस्तों सदा के माने हैं आवाज, हमेशा नहीं होता है। सीन से जो होता है उसको कहते, उसका माना होता है हमेशा, सदा। लेकिन ये जो स्वाद से जो सदा होता है जिसके माना होते हैं आवाज, ये आपका परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लफ्जों के माना दार मजमुआ को कहते हैं, यानी कि जो ऐसे लफ्जों के माना, लफ्जों मतलब बहुत सारे जो लफ्ज मिल करके जो सेंटेंस जो बनते हैं, और वो जो माना होता है, माना उसका भी ऐसा नहीं कि आप कुछ से कुछ शब्द ले लें और उसका कोई माना ही ना हो तो हम उसको जुमला नहीं कहेंगे।
बल्कि ऐसे लफ्जों का संग्रह जो बामाना हो, बामानादार लफ्जों का जो मजमुआ होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं जुमला। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, जुमला। हाँ, लेकिन ये होना चाहिए, उसका माना भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल माना नहीं है और आप उससे जुमला कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आदमी के मुंह से जो सादा आवाज निकलती है उसे क्या कहते हैं, यानी आदमी जो है उनके मुंह से जो सिंपल सा आवाज निकलता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हर्फ। चार ऑप्शन था, हर्फ, फिल, जुमला, मुहावरा, तो हर्फ निकलता है। ठीक है, अच्छा, मौजू का दूसरा नाम क्या है, तो मौजू का दूसरा नाम क्या है, जैसे कि मैंने आपको ग्रामर में पढ़ा चुका है। अगर आप लोग प्रत्येक वीडियोस को, मेरा प्रत्येक क्लास को अटेंड किया हुआ है तो आपको समझ में आ गया होगा कि मौजू का जो दूसरा नाम है वो है आपका कलमा, क्योंकि मैं पढ़ाया हूँ। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप मेरे प्रत्येक क्लास को अटेंड किए हुए हैं तो आपको इसका आंसर पता होगा कि जो मौजू का दूसरा नाम क्या है, कलमा। अगला है 14 नंबर में कि अक्लमंद कैसा लफ्ज है। अक्लमंद जो है वो कैसा लफ्ज है, लफ्ज मुफरद है, लफ्ज मुरक्कब है, लफ्ज मुहम्मल है, इनमें कोई नहीं, कैसा लफ्ज है। देखिए, लफ्ज मुफरद का मतलब होता है अकेला, तो अक्लमंद जो है ना अकेला नहीं है, उसमें दो लफ्ज मिला हुआ है, एक होता है अकल और एक होता है मंद। तो अकल और मंद दोनों को मिला दिया तो बन गया अकलमंद। तो यहाँ पर ये जो है ना दो लफ्जों को जब मिला करके एक बनाते हैं तो उसको कहते हैं लफ्ज मुरक्कब। इसलिए अकलमंद जो है वो कैसा लफ्ज है, तो लफ्ज मुरक्कब है, ये लफ्ज मुफरद नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे कि फेल अम्र की मिसाल क्या है। फेल अम्र, अच्छा, फेल अम्र का मतलब समझते हैं। फेल अम्र का मतलब होता है कि जिसमें हुक्म हो, जिसमें हुक्म हो, जिसमें हम आदेश दे रहे हो कि वहां जाओ, ये करो, वो करो, ये सामान लाओ, हम उसको आदेश दे रहे हैं। तो जिस लफ्ज में, जिस जुमला में आदेश हो, हुक्म हो, उसको कहते हैं फेल अमर। जैसे कि इसका मिसाल आप पढ़ लीजिए कि यहाँ आओ, वहां ना जाओ, वह आया, वह लाया गया। तो यहाँ पर फेल अमर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, यानी कि यहाँ आओ। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जेल में इसमें ज़रफ की मिसाल है, यानी इसमें जो है इसमें ज़रफ की कौन सी मिसाल है। कुतुब खाना, चाकू, रात, इनमें कोई नहीं। तो इसमें जो है इसमें ज़रफ की मिसाल कौन सी है। तो देखिए, इसमें ज़रफ किसे कहते हैं, पहले इसका परिभाषा समझिए। मैं पहले बता दिया हूँ फिर भी बता रहा हूँ कि इसमें ज़रफ उसको कहेंगे जिसमें कोई जो है जगह का पता हो जाए, स्थान का पता हो जाए, उसको कहते हैं हम लोग इसमें ज़रफ। जैसे कि इसमें है चाकू, ये चाकू जो है इसमें आला है, आपको समझ में आना चाहिए, इसमें आला है। रात, ये भी नहीं है। तो कुतुब खाना जो है ना ये जगह का दर्शाता है कि कुतुब खाना यानी जहाँ पर किताब का घर जो है, कुतुब माने किताबें और खाना मतलब घर, किताब का घर। तो ये जो है ना ज़र्फ़ ज़मान को, इसमें ज़रफ़ को जाहिर करता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि खलीलुल्लाह ज़ैल में किसकी मिसाल है। तो खलीलुल्लाह जो है मुज़ाफ की, माहूद की, मुनादा की, या इसमें नकेरा की। तो खलीलुल्लाह जिसके माना होता है अल्लाह के खलील, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हो जाएगी, माहूद हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इसमें कह रहा है कि या अल्लाह में या क्या है, या अल्लाह जो है ना उसमें या क्या है। तो इस ये मुनादा है, हर्फ निदा है, मुजाफ है, या फिर इसमें इशारा। तो देखिए, या अल्लाह में हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह को पुकार रहे हैं, अल्लाह को बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मुनादा। क्या हो जाएगा, मुनादा। इसमें किसी को पुकारा जाए उसको कहते हैं मुनादा। ठीक है, हर्फ निदा और मुनादा में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा ही फर्क है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कवायद का वह हिस्सा जिसमें शेर व शायरी के फन से बहस किया जाए उसे क्या कहते हैं। यानी कवायद का वह हिस्सा, वह भाग, वह पार्ट जिसमें शेर व शायरी के फन से, शेर व शायरी की फन से बहस किया जाए उसे क्या कहते हैं। इल्म सर्फ, इल्म नह, इल्म बलागत, इल्म उरूज। तो ये हो जाए इल्म उरूज की किस्म हो जाएगी। मैंने चारों का परिभाषा पढ़ा दिया। इल्म सर्फ किसे कहते हैं, इल्म नह क्या है, इल्म बलागत क्या है, इल्म उरूज क्या है, हर एक चीज का डिफिनेशन मैंने पढ़ा दिया है। आप लोग इस सभी का जो है कि प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, उर्दू कवायद का अलग, जनरल उर्दू का अलग, इंग्लिश का अलग, है ना, हर एक चीज का मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस का जो है लिंक मिल जाएगा, प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप लोग एक मरतबा चेकआउट कर लेंगे और प्रत्येक क्लास को आप वॉच कर लेंगे अगर आपसे छूट गई है तो। चलिए
अब आइए क्वेश्चन नंबर जो है कि अगला को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि वह नाम जो हुकूमत या किसी अंजुमन की जानिब से दिया जाए उसे क्या कहते हैं। यानी जो हुकूमत, जैसे कि आप बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं, तो आपको जो है जो खिताब दिया जाएगा, यानी कि जो सरकार की तरफ से, राष्ट्रपति की तरफ से, है ना, अगर आपको कुछ खिताब दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, नाम दिया जाए उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं खिताब। लक़ब नहीं कहेंगे और उर्फ नहीं कहेंगे, खिताब कहेंगे, बल्कि तखल्लुस भी नहीं कहेंगे। तखल्लुस तो वही होगा जो बड़े बड़े उलमाए किराम हैं जो कि अपने शेर व शायरी के जो लास्ट मिसरा हैं उसमें अपने नाम के साथ साथ में एक और शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसे तखल्लुस कहते हैं, वो बात अलग है, वो अगला जो है आगे उसके बारे में जिक्र हुआ। लेकिन जो हुकूमत की तरफ से, सरकार की तरफ से जो नाम दिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं खिताब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जिस लफ्ज से किसी काम के करने के औजार का इल्म हो उसे क्या कहते हैं। तो मैंने शायद कि आगे पढ़ाया हूँ कि जिससे कोई काम करने के औजार, काम करने के सामान के बारे में हमें इल्म हो उसको कहते हैं इसमें आला। जैसे हो गया चाकू हो गया, उसके बाद में उस्तरा हो गया, या फिर कटर हो गया, कुदाल हो गया, तो ये सभी के सभी आपके किस में आएंगे, इसमें आला में आएंगे। बात क्लियर है। अगला देखिए, झेल में साबिका और लफ्ज साबिका वाला लफ्ज कौन है। यानी इसमें जो है झेल में लाजवाब, लाश, लाना, लायक, तो इसमें जो है साबिका वाला लफ्ज क्या है। तो साबिका लफ्ज को समझिए पहले। तो साबिका लफ्ज वैसे लफ्ज जिसमें लफ्ज के शुरू में अगर कोई आता है और उसमें एक नया माना पैदा कर देता है उसे कहते हैं इसमें ये साबिका। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में देखिए कि लाजवाब, ये आपके साबिका वाला लफ्ज हैं। तो लाजवाब देखिए, जवाब के माना है जवाब आंसर, उसके साथ में लाम अलिफ जोड़ दिया तो क्या होगा, लाजवाब, यानी बहुत ही अच्छा जवाब। तो यहाँ पर एक और माना का निर्माण कर देता है, तो यही हो गया साबिका। और लाहिका एक होता है ना कि शब्दों के लास्ट में आता है, उसको कहते हैं लाहिका। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है खबरदार हो जाओ। ये कौन सा, ये किस तरह का जुमला है, खबरदार हो जाओ। तो मानिए कि आप किसी को खबरदार हो जाओ कह रहे हैं, अरे वहां पर डाकू आ रहा है, डाकू आया हुआ है, हो सकता है आज रात में हमारे घर में हमला कर दे, खबरदार हो जाओ। तो आप उसे क्या कर रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं ना कि भाई खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ। इसका ये मतलब हुआ कि आप उसे तंबीह कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट, यानी कि तंबीह, यानी खबरदार हो जाओ। एक किस तरह का जुमला है, तो ये है आपका तंबीह का मिसाल। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। तुम लोग ज़मीर की कौन सी किस्म, ये जो लफ्ज ये है जुमला है कि तुम लोग, तो ये कौन सी किस्म है, ये ज़मीर की कौन सी किस्म है। तो दोस्तों ज़मीर शख्सी होगा, क्योंकि आप तुम लोग जो इशारा जो कर रहे हैं आप लोगों की तरफ कर रहे हैं, तो लोग मतलब शख्स की तरफ कर रहे हैं, तो ये हो गया ज़मीर शख्सी। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। यह करा है कि अहमद तेज दौड़ता है। अहमद क्या करता है, तेज दौड़ता है। इस जुमला में तेज क्या है, तो देखिए इस्म, ज़मीर, फ़िल मुतअल्लिक, तो ये हो जाएगा आपका फ़िल मुतअल्लिक। अहमद तेज दौड़ता है ना, ये कौन सा है, फ़िल मुतअल्लिक।